तो यहाँ पर आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस में। तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन कब हो गए? अगर ए माइनस बी डिविजिबल है, अगर ए माइनस बी डिविजिबल है एन से, यानी इस तरीके का सिंबल, यानी ए माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन हो, तो ये चीज ट्रू होगी। तो अपन को डिवीजन एल्गोरिथम से भी पता है कि for some integer a and n there exists an integer q and r such that a is equal to n times q plus r, जहां r 0 to n के बीच में लाई करता है, नॉट इंक्लूडिंग n। तो यहाँ पर आगे देखिए इस चीज के अंदर, तो अगर मैं r को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस आर इज n टाइम्स q, तो a माइनस आर कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है, तो यहाँ पे बोल सकता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, इस तरीके से। और यहाँ पे तुम्हें पता है रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 अप टू n माइनस 1। तो यहाँ पर जब अपन जनरली लिखते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, तो ये बेसिकली रिमाइंडर होता है किसका? a इज इक्वल टू n टाइम्स q प्लस r। r की r का काम ये b कर रहा है यहाँ पर। और क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 1 2 अप टू n माइनस 1, इसकी वैल्यू पॉसिबल है। तो जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें, a मान लो कोई इंटीजर है और n की वैल्यू 2 अपन ने ली, तो ए को अपन 2 से डिवाइड करता है, तो अपन को पता है क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है और 1 पॉसिबल है। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2 होगा और 1 मॉड्यूलो 2 होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ऑड नंबर के लिए तुम्हें पता है कि जब 2 से डिवाइड करता है तो 1 आता है। जैसे 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2। बेसिकली चेक करने का क्या वेज है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यहाँ पे ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है, सही है। 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, बी माइनस 1 2 से डिविजिबल है, सही है। 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, 5 माइनस 1 2 से डिविजिबल है, सही है। और इवन नंबर के लिए यहाँ पे 0 मॉड्यूलो 2 हो जाएगा। तो अगर अगर अपन देखें तो ए एक इंटीजर है और 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे दो क्लासेस पॉसिबल है, 0 क्लास एंड 1 क्लास। ये क्लास है, सो मैं क्लास बोल देता हूँ। या इवन नंबर इसमें लाई करेगा, ऑड नंबर इसमें लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो गिवन एन इंटीजर a let q and r be the quotient and remainder upon division by n so that this will happen, a is q times n plus r, और r यहाँ पर 0 to n के बीच में लाई करेगा, नॉट इंक्लूडिंग n। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस अपन को पता है a is congruent to r मोड्यूलो n। अपन इस सेम चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये और ये सेम ही है। और r अपन को पता है लाई करता है 0 1 2 टू n माइनस 1, और इसको अपन बोलते हैं लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू मोड्यूलो n। ये जो रिमाइंडर है 0 1 2 अप टू n माइनस 1, इसको अपन बोलते हैं लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू मोड्यूलो n। इन जनरल तुम्हारे पास अगर कलेक्शन ऑफ n इंटीजर है, तो इसको कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मोड्यूलो n कब बोलेंगे? इफ एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू n to one and only one of the k। यानी कहने का मतलब है तुम्हारे पास ये n सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, तो यहाँ पर ये 0 1 2 अप टू n माइनस 1 मॉड्यूलो n इनमें इनमें से होगा। एंड तो अगर ये कंडीशन हो रही है, तो उसको अपन कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू बोल देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं n की वैल्यू 7 लूँ, तो ये तो लीस्ट, ये चीज क्या है? 0 1 2 अप टू 6, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू है मॉड्यूलो n। लेकिन मान लो तुम्हें ये सेट दे रखा है और ये पूछा है कि ये क्या कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू बना रहा है, तो इसके लिए तुम्हें क्या चेक करना है कि जैसे तुमने -12 को देखा, तो -12 को तुम 2 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो -12 -2 7 से डिविजिबल है या है,
वैसे -4 को चेक करोगे तो उसको 3 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो, -4 -3 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 11 को 4 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो, 11 -4 7 से डिविजिबल है। 13 को 6 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो, 13 -6 7 से डिविजिबल है। इसको 22 को 1 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो, 22 -1 7 से डिविजिबल है। 82 को 5 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो, 82 -5 7 से डिविजिबल है। 91 को 0 मॉड्यूलो 7 लिख सकते हो, 91 -0 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक बार तुम्हें 0 मिला, एक बार तुम्हें 5 मिला, एक बार 1 मिला, 6 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला। तो तुमने सारे कवर कर लिए, 0 1 2 अप टू 6, ये पूरा कवर कर लिया। और यहाँ पे उतने ही नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 काउंट करोगे तो 7 नंबर है, तो इधर भी पहली कंडीशन क्या है, इधर नंबर उतने ही होने चाहिए और ये पूरा चीजें कवर कर लेना चाहिए, तो उसको कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू बोलेंगे। या तुम उसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि नंबर में तो सेम ही होने चाहिए, यानी n नंबर होने चाहिए तुम्हारे पास, 0 1 2 अप टू n-1 में n नंबर है ना, तो वैसे इधर भी जो तुम्हें सेट दे रखा है उसमें n नंबर होने चाहिए और इनमें से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट के इक्वल होना चाहिए, उसमें से कोई एक नंबर, और नन ऑफ दीज इंटीजर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए वो। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले तो 4 के लिए 0 1 2 3 लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू है और तुम्हें मान लो एक और सेट दे रखा है ये, तो 12 को यहाँ पे तुम लिख सकते हो 0 मॉड्यूलो 4, फिर 11 को तुम लिख सकते हो 3 मॉड्यूलो 4, अब 8 को तुम अगेन 0 मॉड्यूलो 4 लिख सकते हो, एंड 3 को 3 मॉड्यूलो 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें 0 एंड 3 तो मिल गया, लेकिन 1 एंड 2 नहीं मिला। इसमें पहली कंडीशन तो सेम हो रही थी कि यहाँ पर तुम्हें 4 नंबर दे रखा है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 0 एंड 3 वाला ही पार्ट मिला, 1 एंड 2 वाला पार्ट तुम्हें नहीं मिला, तो ये डज नॉट फॉर्म CSR, तो ये CSR फॉर्म नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 12 इज इक्वल टू 8 मॉड्यूलो 4, ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी किसी भी मतलब AI इज नॉट इक्वल टू AJ मॉड्यूलो n होना चाहिए। ये वाली कंडीशन इंटीजर पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लो ये A1 A2 A3 A4 है, तो कोई से किसी के लिए भी AI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉड्यूलो n, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिकॉज जो 12 है इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 4, इसलिए ये CSR नहीं बनाएंगे। तो CSR बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू में है, एंड यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि AI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉड्यूलो n। लेकिन इस केस में मान लो इसको A1 A2 A3 A4 बोले तो A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू A3 मॉड्यूलो 4 था, n की वैल्यू इस केस में 4 है, तो यहाँ पर इस तरीके से है ये। तो तुम्हें कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू के बारे में समझ में आया होगा, होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।